हम सबका प्रयास है कि इसमें एक बड़ा बदलाव हो रहा है कि अब क्लास 6 के बाद ही वो टेक्निकल भी साइड में जा सकेगा, तो उसकी जो रुचि के विषय वो ले सकेगा, फिर मातृभाषा में वो पढ़ने के लिए प्रेरित रहेगा। अंग्रेजी रहेगी लेकिन वो वैकल्पिक भाषा में है, तो 3 त्रिभाषा फार्मूला लागू किया है। शिक्षा में जुड़ाव आएगा, उसके मन में प्रेरणा रहेगी कि वो जुड़े और पढ़े। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने और परीक्षाओं में पारदर्शिता की नई शिक्षा नीति के अनुरूप बेहतर व्यवस्था करना और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों के जरिए मनमानी करते हुए ज्यादा फीस वसूली जैसी तमाम खामियों को दूर करने की बड़ी जिम्मेदारी है। उज्जैन दक्षिण क्षेत्र से विधायक चुने और उच्च शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव के कंधों पर। एएनवी न्यूज पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। मोहन यादव जी, बहुत स्वागत आपका एएनवी न्यूज में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा के संघीय ढांचे को बदलने के लिए मोहन यादव के पास क्या विजन? जी, आप सबके सहयोग से, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मैंने उच्च शिक्षा का काम संभाला है जी। और उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोरोना के काल में जो कष्ट है, उस कष्ट में से हम जो बेस्ट कर सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, उस पर लगातार हम काम करें। अभी तक चूंकि आपने व्यवस्थाओं को देखा, अव्यवस्थाओं को देखा, शिक्षा का स्तर जो है लगातार कोशिशें की गई बढ़ाने को लेकर, लेकिन नहीं बढ़ पाया। कई लोगों ने यह भी कहा कि दिल्ली मॉडल देख लो भैया, वहीं से कुछ थोड़ा सा इजाद कर लो, लेकिन मध्य प्रदेश अपनी तमाम विषम परिस्थितियों और स्थितियों के लिए जाना भी जाता है। ऐसे में किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं और कोरोना काल में खास तौर पर, क्योंकि नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है अब? देखिए सुनील भाई, ये बात सही है कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, लेकिन मैं कोरोना के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ 21 मार्च से जब से कोरोना लागू हुआ, करीब करीब कई जगह की हमारी परीक्षा 30%, 40%, इंदौर में तो 70% परीक्षाएं का संपन्न कर चुके थे और अचानक सब कुछ स्थगित करना पड़ा। ऐसे में परीक्षा कराना ये अत्यंत बड़ी चुनौती थी कि लगभग 19 लाख विद्यार्थी हमारे यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर के परीक्षा में, कॉलेजों में, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत थे। अब हमारे सामने एक बड़ा चुनौती वाला दायित्व भी आया कि हम अपन कौन सी लाइन रखें, कैसे करें, क्या करें। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी उम्मीद थी कि वो अपनी डिग्री के बाद में उस डिग्री की वैधता भी होना चाहिए। कई आसपास के राज्य तो कह रहे थे कि हम जनरल प्रमोशन कर लेंगे। अब जनरल प्रमोशन करने में, खासकर स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री में जनरल प्रमोशन अगर आप कर देते हैं तो वो जीवन भर के लिए वो कागज उनके लिए बेकार हो जाता है, मार्कशीट का कोई महत्व नहीं रहता है। बिल्कुल। ऐसे में यूजीसी ने जो गाइडलाइन दी थी, मुझे खुशी है इस बात की, हमारे अच्छे शिक्षा संगठन, विद्यार्थी परिषद और सब लोगों ने सुझाव दिया कि नहीं, आपको किसी हालत में कोई लोक लुभावन व्यवस्था को नहीं पकड़ना चाहिए, हमको दोनों की स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा कराना चाहिए। हमने भी वो स्टैंड लिया। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे चर्चा की, उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी कि हाँ, हम परीक्षा करा लेते हैं। तो हमने ओपन बुक प्रणाली से, जो यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से, वो परीक्षा कराई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जनरल प्रमोशन के लिए और फाइनल की परीक्षा कराना। और मुझे खुशी है कि लगभग 6 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा करीब करीब आखिरी दौर में चल रही है और वो उनकी पूरी परीक्षा संपन्न होने के साथ ही बीच में जो कई राज्य परीक्षा नहीं कराने वाले थे, जो कोरोना का बहाना बना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट से वापस आया। अंततः उनको भी यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर ये डिसाइड करना पड़ा कि बगैर परीक्षा के कुछ हो नहीं सकता। और हमारे मॉडल को 13 से ज्यादा राज्यों ने अपनाया है कि ओपन बुक परीक्षा, लेकिन ओपन बुक में ऐसा नहीं हो गया कि वो नकल करके अपनी सारी जिंदगी चला लेंगे। ओपन बुक का मतलब है कि ओपन बुक में 50% जो अपने क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एवरेज उनको मिलेगा। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चा सेकंड क्लास है तो फाइनल में भी उसको सेकंड क्लास के ही मार्क्स मिलेंगे। अगर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फर्स्ट क्लास है तो फाइनल में भी वो फर्स्ट क्लास के उसको मार्क्स मिलेंगे। अर्थात ये भी एक परीक्षा है और इसमें भी कई लोग फेल भी होंगे, लेकिन इसकी परीक्षा इस प्रकार की थोड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे, ताकि पूरी किताब को पढ़ना पड़ेगी बच्चे को, चैप्टर के चैप्टर वो नकल कर ले और काम चल जाए, ऐसा नहीं है। तो आखिरकार अब ये नई कोरोना ने एक हमको सीख भी दे दी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी, मैंने सबसे ज्यादा 2 समस्याओं को समझा है उच्च शिक्षा के स्तर पर। एक तो सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों के द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूलना, और दूसरा मेडिकल की सीटें बढ़वाने को लेकर मैंने कई बार देखा छात्रों को आंदोलन करते हुए। देखिए, मेडिकल शिक्षा तो मेरे पास नहीं है, वो अपने उसकी अलग से विश्वास सारंग जी उसके मंत्री हैं, उस पे वही बता पाएंगे।
लेकिन प्लेन डिग्री की सारी जो जो टेक्निकल के मामले में श्री माननीय मंत्री यशोधरा जी सिंधिया है उसके संबंध में, लेकिन प्लेन डिग्री सब हमारी हायर एजुकेशन में आती है और इससे संबंधित सारे मसलों को हमने समझ करके इनके एग्जाम कराना, इनके लिए ऑनलाइन आगे पढ़ाने के लिए भी जो माहौल बनेगा हम उस पर भी जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम चाह रहे हैं कि जो अच्छा हो सकता है वो हम जरूर करें। शिक्षा के विस्तारीकरण को लेकर कुछ जगह ऐसी भी स्थिति बनी, चाहे वो रीवा संभाग की बात कर लो, वहाँ ये लंबे समय से मांग हो रही है कि कुछ और डिग्री कॉलेजों की व्यवस्था की जाए, या वो ऐसे क्षेत्र जिनको मोहन यादव ने देखा होगा, अपने स्तर पर समझा होगा, अपने अधिकारियों से बैठ के चर्चा की होगी कि जहाँ विद्यालयों की ज़रूरत है, डिग्री कॉलेजों की ज़रूरत है, तो उस क्षेत्र में किस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं आप? देखिए थोड़ी आपकी आवाज कट रही है, एक बार रिपीट कर ले तो मेरे को सुनने में आ जाएगा। मोहन यादव जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब तक आपने चीजों को समझा होगा, देखा होगा कि अभी शिक्षा के विस्तारीकरण को लेकर कुछ ऐसी जिले, कुछ ऐसे जनपद जहां पर आज भी जरूरत है डिग्री कॉलेजों की, जहां पर आज भी जरूरत है बच्चियों के लिए विद्यालयों की, तो वहां पर मोहन यादव का किस तरह का प्लान है, उनको लेकर किस तरह का विजन है आपका? देखिए सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अपने सरकारी स्तर पे लगभग 52 जिले हैं और 52 जिलों में हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज है 517, अर्थात एवरेज रूप से एक जिले के लिए 10 कॉलेज हमारे पास सफिशिएंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कॉलेजों को बढ़ाने के बजाय कॉलेजों के युक्तियुक्तकरण पे मैं ध्यान दे रहा हूं कि जहां हमारी अच्छी तहसील है, जहां आबादी है, कॉलेज में वहां सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग बने, वहां सारी व्यवस्था जुटाई दे। कॉलेज अगर है तो कॉलेज में लेबोरेटरी होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, बैठने की जगह होना चाहिए, उसकी अपनी बिल्डिंग होना चाहिए, वहां पर्याप्त फैकल्टी होना चाहिए। हम अपने लिए ये पूरा एक प्लान बना के चल रहे हैं और उस दिशा में हमने काफी होमवर्क किया है। अभी मैं आने वाले समय में अभी बीच में जब समीक्षा की तो हमने 2 साल के लिए तय किया है कि लगभग अभी जो हमारे पास प्रदेश में एक एक्सीलेंस कॉलेज है, हम लगभग हर संभाग में एक्सीलेंस कॉलेज बनाने जा रहे हैं। अभी हाल ही मैंने उज्जैन में तो एक्सीलेंस कॉलेज की घोषणा की है, जो उज्जैन में जीडीसी और साइंस कॉलेज को जाएगा। इसके साथ ही हम अपने करीब करीब हर संभाग में एक एक्सीलेंस कॉलेज रहेगा। इसमें 200 कॉलेज ऐसे रहेंगे जिसमें सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था रहेगी, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। इसी प्रकार से हम आने वाले 5 साल के अंदर कोई भवन ऐसा नहीं रहे, कोई कॉलेज ऐसा नहीं रहेगा जिसका अपना भवन नहीं होगा, जिसमें खेल का मैदान नहीं होगा, जिसमें लाइब्रेटरी और बाकी लाइब्रेरी नहीं होगी। कोशिश कर रहे हैं कि फैकल्टी की भर्ती भी हम लगातार करते जाए। अतिथि विद्वानों का भी बड़ा मसला, उसको भी हमने हल किया है। कुल मिलाकर के शिक्षा के लिए जो जो हो सकता है वो हम अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और वर्ल्ड बैंक और रूसा के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्यों की पीएससी के माध्यम से लगभग 2,500 से ज्यादा हमने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की है। ऐसे करके लगभग जो 10,000 प्राध्यापक हमारे पास है, उसमें 4,000 अतिथि विद्वान है और बाकी लगभग हमारी स्थायी फैकल्टी है। हम सब मिलाकर के ये सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन उच्च शिक्षा की दृष्टि से जो देश का हमारा अपनी अपेक्षा है, हम उसके साथ कदम से कदम मिलाने को, चलने को तैयार हैं। इस महामारी के बीच में देखिए स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद, अब बच्चे भी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो मोहन यादव अपने उच्च शिक्षा मंत्री को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे तमाम दर्शक, मध्य प्रदेश के तमाम वो छात्र छात्राएं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, एक अंतिम सवाल मेरा, दूसरी बार आप विधायक बने, पहली बार आप कैबिनेट में शामिल हुए, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद, ऐसे में चाहे आपकी खुद की शिक्षा की बात की जाए, आपने पीएचडी तक किया, आपने तमाम सारी शिक्षाओं के चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा, देखा, उनको यानी कि प्रदेश के जो बच्चे हैं, प्रदेश का जो भविष्य है, उनको एक बेहतर व्यक्तित्व मिला है शिक्षा मंत्री के तौर पर मोहन यादव का। ऐसे में क्या भरोसा देंगे उनको, क्योंकि तमाम सारे सवाल उनके जहन में है, उनके रिजल्ट से लेकर, उनके एग्जाम से लेकर, उनकी तमाम अव्यवस्थाएं जो हैं। आखिरी सवाल ये मेरा और जवाब आपका, कम से कम बच्चे संतुष्ट रहे। देखिए जितना अच्छा हो सकता है, हमने अपने इस कोरोना के काल में पिछले 5 अगस्त से एडमिशन प्रारंभ किए, ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं। लगभग 4 लाख विद्यार्थियों ने हमारे अपने कॉलेजों में प्रवेश ले लिए हैं। हमारी परीक्षा सितंबर माह में जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसके अंदर ये निपटने वाली है। हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में निर्देश जारी किए कि हमको हमारी परीक्षाओं के बलबूते पर शैक्षणिक सत्र में आगे आने वाले समय में सिलेबस में कोई कमी नहीं करना है, क्योंकि अगला सेशन नहीं बिगड़ जाए। पिछला सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा गया है, उससे सबक लेते हुए हमने ये कोशिश की बीच की छुट्टियां खत्म कर देंगे। तो इसके इरादे से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी वो क्वालिटी भी बना के रखें, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश का एक गुणवत्ता भी बनी हुई है और आगे और इसमें क्या अच्छा हो सकता है हम उस पर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ग्रेडेशन पे भी हमने ध्यान दिया है। नेक के दौरे जहाँ होने वाले हैं, उन कॉलेजों के नेक के A+
की अधिकतम संख्या बढ़े और उनके अपने जहाँ फैकल्टी चाहिए, निर्माण चाहिए, बाकी कुछ राशि चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए, हम वो सब कुछ देने को तैयार है, जिसके माध्यम से हमारे कॉलेज के कैंपस सब सर्व सुविधा युक्त बने। आने वाले समय में हमारे अपने बच्चों का भरोसा बने और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर न जाएंगे, उनको सब यहाँ सब मिल जाए, जिसके आधार पर वो अपना उम्मीद कर रहे हैं कि अपना भाग्य और भविष्य अच्छा बना पाए। बिल्कुल मोहन यादव जी, आप जिस विजन को लेकर चल रहे हैं वो उसमें आप सफल हों और प्रदेश में नई शिक्षा नीति के साथ साथ आप जिस तरह से व्यवस्थाओं को करें वो बेहतर और सफलतापूर्वक प्रदेश में लागू हों, एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, यही उम्मीद, यही शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। और इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। का प्रयास है कि इसमें एक बड़ा बदलाव हो रहा है कि अब क्लास 6 के बाद ही वो टेक्निकल भी साइड में जा सकेगा, तो उसकी जो रुचि के विषय वो ले सकेगा, फिर मातृभाषा में वो पढ़ने के लिए प्रेरित रहेगा। अंग्रेजी रहेगी लेकिन वो वैकल्पिक भाषा में है, तो 3 त्रिभाषा फार्मूला लागू किया है। शिक्षा में जुड़ाव आएगा, उसके मन में प्रेरणा रहेगी कि वो जुड़े और पढ़े।